हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कशन। तो ये है वीडियो नंबर 8 एंड वीडियो नंबर 8 में आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो वीडियो नंबर 6 में हमने एक्सप्लेन किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो अप्रोच से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है यूटिलिटी अप्रोच एंड सेकंड जो है इंडिफरेंस कप अप्रोच। ठीक है, सो यूटिलिटी अप्रोच हमने एजम्पशन डिस्कस किया है वीडियो नंबर 6 में, देख लेना एक बार। ठीक है, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो कंज्यूमर बेसिकली क्या है? कंज्यूमर है पर्सन जो परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज अपना सेटिस्फेक्शन के लिए, अपना यूटिलिटी के लिए। ये हमने डिस्कस किया है वीडियो नंबर 6 में। ठीक है, सो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। Consumer equilibrium refers to a situation where a consumer secures maximum satisfaction with minimum budget। कम से कम पैसा देकर कंज्यूमर क्या करना चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना चाहता है। इसको पॉइंट ऑफ बैलेंस भी कहते हैं। सो समटाइम क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? उसको पॉइंट ऑफ बैलेंस कहते हैं कि ऐसा पॉइंट जो कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करता है। ठीक है, सो वो हम डिस्कस करेंगे दो अप्रोच से। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। ठीक है, फीचर्स भी हमने देखा है, उसका एजम्पशन भी देखा है। यूटिलिटी एनालाइज का क्या क्या एजम्पशन है बताओ। पहला जो एजम्पशन था रैशनल यूटिलिटी, हमने डिस्कस किया है कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमने डिस्कस किया है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नंबर थर्ड जो है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको DMAU भी कहते हैं। एंड नंबर 4 जो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हमने एजम्पशन में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी एनालाइज इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ठीक है, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो एक है इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड नंबर 2 जो है इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो एक्सप्लेन करते हैं वो वन कमोडिटी में कैसे कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करता है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर कैसे अपना यूटिलिटी सेटिस्फाइड करता है इन केस ऑफ वन कमोडिटी। मान लीजिए आप अगर मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं, ओनली वन गुड खरीदते हैं, तो उससे आपको कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा जिससे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो हमने पहले डिस्कशन किया था पहले वीडियो में कि कोई भी लॉ, कोई भी इकोनॉमिक्स का लॉ डिस्कस करने से पहले हम लोगों को 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना है। क्या क्या 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें? पहले है स्टेटमेंट, उसके बाद है एजम्पशन, उसके बाद है शेड्यूल, डायग्राम एंड अगर हो सकता है तो 1-2 एक्सेप्शन, दैट इज लिमिटेशन हम लोग को देना है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी का स्टेटमेंट क्या है ये हम देख लेते हैं। ए कंज्यूमर इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इक्वल टू इट्स प्राइस। अब मार्जिनल यूटिलिटी हमने डिस्कस किया है वीडियो नंबर 6 में, अच्छी तरह से देखना। मार्जिनल यूटिलिटी की उसका डेफिनेशन क्या है? एडिशनल यूटिलिटी, जब कंज्यूमर परचेज करता है। ठीक है, प्राइस हम लोग को पता है। कोई भी आइटम मान लीजिए आप अगर मार्केट में जाओगे तो उसका तो डेफिनेट प्राइस होगा, तो प्राइस। तो मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस अगर है तो वो इक्विलिब्रियम है इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अच्छी तरह से समझना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, कोई भी एक आइटम ले लीजिए, एप्पल हो या आप कह सकते हैं कि मैंगो, जो कोई भी आइटम एक कमोडिटी होना चाहिए। ओके, 2-3 आइटम नहीं होना चाहिए। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस अगर हो गया तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट देखा है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल टू प्राइस है तो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, अभी एजम्पशन देखते हैं क्या क्या एजम्पशन है। पहला एजम्पशन है वो है रैशनल यूटिलिटी। रैशनल हम लोग ने डिस्कस किया है कि कंज्यूमर को सही चीज़ का परख होना चाहिए, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिलना चाहिए
मिनिमम बजट से, ठीक है, ये है रैशनल यूटिलिटी। सो उसका बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। नंबर सेकंड जो है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, एक के बाद वो कंज्यूम करना चाहता है, मतलब कंज्यूमर को कंज्यूम करना है एक के बाद एक आइटम, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, ठीक है। नंबर थर्ड जो एजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी जो एडिशनल यूटिलिटी मनी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एडिशनल यूटिलिटी क्या है, मान लीजिए एक आदमी अपने पास पैसा रखने के बाद यूटिलिटी मिलता है 1 रुपी से उसको 1 यूटिल्स मिल रहा है, ठीक है। सो वो है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सो 100 यूटिल्स के लिए उसको कितना रुपीस चाहिए, 100 रुपीस चाहिए। सो ये कांस्टेंट है, हमने एज्यूम किया था, वीडियो नंबर 6 में देख लेना, हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो नंबर थर्ड हमने डिस्कस किया है कि एजम्पशन नंबर थर्ड होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट। एंड नंबर फोर्थ जो एजम्पशन है वो है इनकम कांस्टेंट होना चाहिए कंज्यूमर का, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है, कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट होना चाहिए। सो उसके हेल्प से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है शेड्यूल। तो शेड्यूल क्या है, हमने डिस्कस किया है टेबुलर फॉर्म, जिससे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करेंगे इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूटिलिटी दैट इज यूनिट कंज्यूम करेगा, कोई भी आइटम ले लीजिए, एप्पल हो, ऑरेंज हो, मैंगो हो, कोई भी आइटम कंज्यूमर अगर कंज्यूम करेगा तो पहला यूनिट उसके प्राइस जो है वो फिक्स्ड है। मान लीजिए बिस्किट का एक पैकेट ले सकते हैं कि एक पैकेट बिस्किट का जो प्राइस है वो है 5 रुपीज़, ठीक है। सो 5 रुपीज़ वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज 7, ठीक है। सो हमने क्या एज्यूम किया है कि 1 रुपी से 1 यूटिल्स मिल रहा है। यूटिल्स क्या है, यूटिलिटी मेजरमेंट करने का यूनिट। सो 1 रुपी से 1 यूटिल्स मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है 5 रुपीज एंड उसको यूटिल्स कितना मिल रहा है, 7 यूटिल्स मिल रहा है। मतलब उसका कंज्यूमर का गेन कितना हो रहा है, 3, दैट इज 3 यूटिल्स कंज्यूमर को गेन हो रहा है। तो कंज्यूमर ये मतलब पहला जो यूनिट कंज्यूम करेगा क्योंकि उसको गेन मिल रहा है, तो पहला यूनिट कंज्यूम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमोडिटी ट्राई करते हैं। कमोडिटी 2 अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसको 5 रुपीज देना पड़ेगा, ये तो हमने पता है कि प्राइस जो है वो फिक्स्ड है। एंड उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 6 सेटिस्फेक्शन, दैट इज 6 यूनिट एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये क्या है कि पहले सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम था, ये हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में डिस्कस किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो नंबर 7 को देख लीजिए, उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग दैट इज एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होगा, वो हमने डिस्कस किया है। तो उसको इसके लॉ के ऊपर हम कह सकते हैं कि 7 से 6 हो गया, सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हो गया, फिर भी कंज्यूमर ये यूनिट परचेज करेगा, दैट इज इस सेकेंड यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है क्योंकि उसको कितना, दैट इज 1 रुपी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। पहले जो है 2 यूटिल्स मिल रहा है, सॉरी इसमें 2 यूटिल्स उसको सेटिस्फेक्शन एडिशनल मिल रहा है और 5 रुपीज दे रहा है, लेकिन 7 यूटिल्स का उसका सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि 2 यूनिट वो गेन कर रहा है, तो वो कंज्यूम करेगा। सेकेंड जो आइटम कंज्यूम करेगा उससे वो दैट इज 1 यूटिल्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। अगर 1 रुपी से 1 यूटिल्स मिल रहा है तो 5 रुपी से उसको 6 यूटिल्स मिल रहा है, यानी कि एडिशनल 1 यूटिल्स उसको ज़्यादा मिल रहा है उसका एक्सपेक्टेशन से, सो वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। नंबर थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा क्या कंज्यूमर, देख लेते हैं। 5 रुपीज़ वो स्पेंड कर रहा है, 5 रुपीज़ दे रहा है पैसा एंड उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 5, यानी कि उसका कोई लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं कि हमारा कंडीशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल टू प्राइस होना चाहिए। सो यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड यूनिट कंज्यूमर अगर कंज्यूम करेगा तो उसको 5 रुपीज देना पड़ेगा एंड यूटिलिटी भी क्या मिल रहा है, 5, एडिशनल यूटिलिटी 5 मिल रहा है। सो ये है इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट अगर कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है तो उसको 5 रुपीज देना पड़ेगा एंड यूटिल्स कितना मिल रहा है, 4, यानी कि उसको लॉस हो रहा है। ये तो समझ में आ रहा होगा कि कंज्यूमर 5 यूनिट दैट इज 1 जो है 1 यूटिल्स दैट इज 1 रुपी वो उसका लॉस हो रहा है तो वो कंज्यूम नहीं करेगा, सो वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। थर्ड यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, उसमें उसका नो लॉस दैट इज नो गेन हो रहा है। सो ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड नंबर 5 अगर कंज्यूम करेगा तो उसका लॉस हो रहा है 3,
तो ये कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा, रेशनल कंज्यूमर कंज्यूम करेगा थर्ड यूनिट अप टू थर्ड यूनिट, दैट इज उसको प्राइस 5 देना है एंड दे रहा है एंड यूटिल्स भी 5 मिल रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा शेड्यूल। इस शेड्यूल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के थ्रू से। तो चलिए डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम को हम लोग ने पहले भी देखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी का शेप निगेटिव हो रहा है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। तो एक्स कमोडिटी दैट इज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। ओके, हमने बिस्किट लिया था, सो इस कमोडिटी दैट इज एक्स कमोडिटी जो है वो है बिस्किट एंड ये है मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज यहाँ पर हम दे सकते हैं वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ठीक है, सो प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम प्लॉट करते हैं। तो यूनिट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने प्लॉट किया है। प्राइस जो है वो है फिक्स्ड है। आप लोग देख सकते हैं कि OX रिप्रेजेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी एंड OY रिप्रेजेंट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। सो प्राइस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है 5 और है हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड है एंड फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है 7। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसको क्या मिल रहा है 6, थर्ड यूनिट 5, फोर्थ यूनिट उसको 4, फिफ्थ यूनिट 5 मिल रहा है। दैट इज उसका इक्विलिब्रियम है एट पॉइंट E, दैट इज कंज्यूमर इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल टू प्राइस। सो यहाँ पर है स्टेट ऑफ बैलेंस, दैट इज पॉइंट ऑफ बैलेंस। वो कंज्यूमर इस पॉइंट में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। पहले जो पॉइंट था दैट इज फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट, उसमें कंज्यूमर का ये जो एरिया है इसमें कंज्यूमर का सरप्लस हो रहा है एंड जो उसके बाद जो एरिया है उसको कंज्यूमर का गेन हो रहा है, दैट इज लॉस हो रहा है। सो ये है गेन, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है कंज्यूमर का जो लॉस हो रहा है ये यूनिट। ठीक है, समझ में आया होगा इस वीडियो। ओके, सो ये था डायग्राम। अभी हम लोग इस डायग्राम से हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि व्हाट आर द टू कंडीशंस, व्हाट आर द टू कंडीशन इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस, दैट इज वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का 2 कंडीशन बताओ। सो क्या कंडीशन है पहले हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी हम लोग कह सकते हैं वन कंडीशन। सेकंड जो कंडीशन है वो है MUX इक्वल टू प्राइस। ठीक है, सो ये था उसका स्टेटमेंट, एजम्पशन, शेड्यूल एंड डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया है। एक चीज रह गया है वो है एक्सेप्शन और लिमिटेशन। हाँ, मुझे कमेंट कर प्लीज बताइए कि उसका एक्सेप्शन और लिमिटेशन क्या है। ठीक है, सो एक्सेप्शन जो है वो मुझे कमेंट कर आप लोग बताइए कि आप लोगों को मतलब कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि उसका लिमिटेशन और एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, सो आई होप you like the video. If you like my channel then don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching the video.